बात करेंगे बिहार में एसआईआर का पहला चरण सफलता के साथ पूरा होने के बाद चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया है। सीईसी ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि एसआईआर का दूसरा चरण 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में आज से शुरू होगा। 103 दिन के प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा और जो कि 7 फरवरी तक खत्म होगा। आपको यह बता दें कि 1951 से लेकर 2004 तक का एसआईआर होता रहा है, लेकिन पिछले 21 साल से यह नहीं हुआ है। लेकिन बिहार में जब एसआईआर शुरू हुआ तो इसके लिए कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स को लेकर खूब सियासत भी हुई। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर अदालत ने चुनाव आयोग के आदेश को यह दिया कि 12 वैध दस्तावेज में एक के रूप में आधार कार्ड को इसमें शामिल किया जाए। अब चुनाव आयोग ने जब 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान कर दिया है तो अब यह सवाल फिर उठने लगा है कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसको लेकर सवाल किया गया, जिसका देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने जवाब दिया। सुनिए। बिहार में एसआईआर के सफल संचालन के बाद आयोग ने देश के सभी 36 मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ 2 महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किए। इन बैठकों में एसआईआर से संबंधित अनुभवों, तकनीकी प्रगति और भविष्य की दिशा निर्देशों पर भी व्यापक चर्चा की गई। पिछले एसआईआर की मतदाता सूची से मैनुअल भी और तकनीकी तरीके से भी दोनों स्तरों पर मिलान का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और इसके तैयारी के आधार पर अब चयनित राज्यों में एसआईआर का दूसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि देश के वो आखिर कौन से 12 राज्य हैं जहां पर अब एसआईआर की तैयारी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जानकारी दी कि अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, आपका गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये वो 12 राज्य हैं जहां पर अब एसआईआर होगा। 103 दिन के प्रोसेस में वोटर सूची का अपडेशन होगा। नए वोटर्स के नाम जोड़े जाएंगे। वोटर सूची में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मुताबिक कल रात से ही 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट फ्रीज हो चुकी है। ईआरओज और एईआरओज मिलकर सबसे पहला जो काम करेंगे वो इन्यूमरेशन फॉर्म्स को प्रिंट करेंगे। जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है या अभी होने वाला है, उनकी मतदाता सूची आज रात को 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी और उन हर मतदाता को जिसका नाम उस सूची में है, उसको एक यूनिक इन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट करके बीएलओ उसके घर देने जाएंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म में वो आवश्यक डिटेल्स होंगे जो कि आज की मतदाता सूची में हैं। जब बीएलओ फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स को, उसके बाद इन्यूमरेशन फॉर्म में जिसका भी नाम है वो उसको लिंक करने का प्रयास करेंगे कि क्या उन्हीं का नाम 2003 की सूची में था। अगर था तो उनको कोई भी कागज और नहीं देने होंगे। तो खास बात यह है कि अगले साल चुनाव वाले पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एसआईआर होगा, लेकिन असम में नहीं। चुनाव आयोग का कहना है कि असम में नागरिकता से जुड़े नियम थोड़े अलग हैं, इसलिए वहां पर यह प्रक्रिया अलग तरीके से चलेगी। असम को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह कहा कि भारतीय नागरिकता कानून में असम के लिए अलग प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां नागरिकता की जांच लगभग पूरी होने वाली है। एसआईआर का आदेश पूरे देश में के लिए था, ये असम पर लागू नहीं होता, इसलिए असम के लिए अलग से संशोधन के आदेश जारी किए जाएंगे। अब आपको जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा, भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है। और दूसरा विषय यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का एसआईआर का ऑर्डर था वो पूरे देश के लिए था, वो आसाम पर लागू नहीं होता और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे।
आसाम के लिए अलग से रिवीजन के लिए नियम लागू होंगे। अब आपको बताते हैं 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर आज से शुरू हो चुका है। 7 फरवरी को अब यह खत्म होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि देश में 21 साल पहले आखिरी बार एसआईआर किया गया था और उन्होंने ये भी साफ किया कि एसआईआर में सभी योग्य मतदाताओं को जोड़ा जाएगा और अयोग्य मतदाता सूची से बाहर किया जाएगा। इसे लेकर कई बार बैठकों का दौर चला और उसके बाद ये फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले एसआईआर किया जाना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिससे फर्जी मतदाताओं पर लगाम लगाई जा सके। सन 1951 से लेकर 2004 तक लगभग 8 बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस देश में चुनाव आयोग ने कराया है और आखिरी इंटेंसिव रिवीजन लगभग 21 साल पहले 2002 से लेकर 2004 की मियाद में पूरा किया गया था। इस लंबे दौर में 2 दशकों से भी अधिक लंबे दौर में मतदाता सूची में कई परिवर्तन आवश्यक हो जाते हैं। बीएलओ और एआरओ इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी कल से। चुनाव विभाग ने सभी राजनीतिक पार्टी से भी अपील की है कि अपने बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति जल्द से जल्द कर दें। आज और कल के दौरान चुनाव अधिकारी सभी राजनीतिक दलों के साथ, जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनके साथ बैठक करने वाले हैं। जो प्री इन्यूमरेशन फेज है, जो आज रात को 12 बजे से शुरू होगा, उसमें कंप्यूटर मैचिंग और लिंकिंग पिछले एसआईआर से ईसीआई नेट के जरिए की जा रही है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मैनुअल मैचिंग और लिंकिंग काफी हद तक बूथ लेवल ऑफिसर्स ने इन राज्यों में कर ली है और ट्रेनिंग जो बीएलओज की है, ईआरओज की है और डीओज की है। हालांकि काफी ट्रेनिंग हम लोग यहाँ ट्रिपल आईडीएम में कर चुके हैं, बट एक बीएलओ, ईआरओ और डीओ की ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। एसआईआर का सबसे ज्यादा विरोध उन राज्यों में हो रहा है जहां 2026 में चुनाव है। इनमें सबसे ज्यादा विरोध तो पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में हो रहा है। इन राज्यों में 3 राज्यों में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की सरकार है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोला। ममता बनर्जी एसआईआर को सीएए का दूसरा रूप बता रही हैं। बंगाल बीजेपी का कहना है कि एसआईआर होने के बाद अवैध मतदाताओं के नाम कट जाएंगे। आपका अच्छा तरीके से, सही तरीके से वोटर तालिका होना चाहिए। इलेक्टोरल रोल सही तरीके से होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बहुत डेथ वोटर है, फॉल्स वोटर है, डबल ट्रिपल एंट्री है, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है, ये सबको निकाल देना चाहिए। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त से पश्चिम बंगाल को लेकर यहाँ पर जो स्टेटमेंट आया वो है कि चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर कोई गतिरोध नहीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था से जुड़ी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। किस एसआईआर पर विपक्ष इतना खींचतान मचा रहा है, आखिर वो क्या है, उसका मकसद क्या है, आपको ये बता देते हैं। तो देखिए, वोटर सूची अपडेट की जाती है। इसमें चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। ये 18 साल से ज्यादा की उम्र के जो नए वोटर्स हैं उनको जोड़ा जाता है। जो मृतक लोग होते हैं उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाते हैं। जो लोग माइग्रेट कर चुके हैं उनके नाम हटा दिए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम, पते की जो गड़बड़ी होती है उसको दूर किया जाता है। और जो बीएलओ होती हैं वो घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं। अब आपको ये बताते हैं कि एसआईआर में आखिर कौन कौन से जो दस्तावेज हैं वो मान्य हैं। तो पेंशनर पहचान पत्र, किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आपका पासपोर्ट, आपकी 10वीं की मार्कशीट, आपका जो भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, आपके पास वनाधिकार प्रमाण पत्र है, आपका जाति प्रमाण पत्र है, आपका एनआरसी में नाम है, परिवार रजिस्टर में नाम है, जमीन या मकान आवंटन पत्र या फिर आपका आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो जरूरी होते हैं। पिछले 21 साल के लंबे दौर में मतदाता सूची में कई परिवर्तन जरूरी हैं, जैसे लोगों का माइग्रेशन, 2 जगह वोटर सूची में नाम, डेथ के बाद भी नाम रहना, विदेशी नागरिकों का नाम सूची में आना, कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में ना छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल ना हो। इसके लिए एसआईआर बहुत ही जरूरी है।